जरा सोचिए, अगर आप एक दिन फेसबुक खोले और देखे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक वीडियो ही नहीं दिखाई दे रहा है। क्या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया या फिर यह सिर्फ एक तकनीकी गलती थी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ना पहले से जानकारी, ना कोई चेतावनी, और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोग पूछने लगे, आखिर ऐसा हुआ कैसे? इस घटना के बाद भारत सरकार ने दुनिया के सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी मेटा के बड़े अधिकारियों को बुला लिया। अब सवाल सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट का नहीं था। सवाल यह था कि अगर देश के प्रधानमंत्री के पोस्ट के साथ ऐसा हो सकता है, तो क्या किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है? और आखिर सरकार ने मेटा से ऐसा कौन सा जवाब मांगा जिसकी वजह से मामला इतना बड़ा बन गया है? आज की इस वीडियो में हम पूरे मामले को शुरू से आखिर तक बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरा मामला शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फेसबुक वीडियो से। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो पोस्ट होने के बाद लाखों लोगों ने उसे देखा और शेयर भी किया। लेकिन कुछ समय बाद कई लोगों ने देखा कि वह वीडियो पहले की तरह दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ लोगों को ऐसा मैसेज भी दिखा जिससे लगा कि वीडियो को कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। बस यहीं से सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। लोग पूछने लगे कि आखिर प्रधानमंत्री के आधिकारिक अकाउंट के साथ ऐसा कैसे हो गया। कुछ ही देर बाद मेटा ने उस वीडियो को फिर से पहले की तरह चालू कर दिया। साथ ही कंपनी ने कहा कि यह एक तकनीकी गलती थी। कंपनी ने यह भी कहा कि पोस्ट को जानबूझकर नहीं हटाया गया था। गलती का पता चलते ही उसे ठीक कर दिया गया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सरकार ने मेटा से पूछा, अगर यह सिर्फ गलती थी तो फिर गलती हुई कैसे? यही सवाल पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गई है। अब आगे समझते हैं कि मेटा ने अपनी सफाई में क्या कहा और सरकार उस जवाब पर पूरी तरह खुश क्यों नहीं है। जब विवाद बढ़ने लगा, तब मेटा ने अपनी सफाई दी। कंपनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट को गलती से प्रभावित किया गया था। यानी कंपनी का कहना था कि यह जानबूझकर नहीं किया गया। मेटा ने इसे रिमूव्ड इन एरर कहा। जैसे ही उन्हें इस गलती का पता चला, उन्होंने पोस्ट को फिर से पहले की तरह चालू कर दिया। मेटा ने इस घटना पर अफसोस भी जताया है। आसान भाषा में इसका मतलब है, हमसे गलती हो गई। कंपनी ने कहा कि यह एक तकनीकी गलती थी, लेकिन इसके बाद लोगों के मन में एक नया सवाल उठ गया। अगर यह सिर्फ एक तकनीकी गलती थी, तो फिर ऐसी गलती कैसे हुई? क्या मेटा के सिस्टम में कोई दिक्कत आई थी? क्या किसी कर्मचारी से गलती हुई थी या फिर कोई और वजह थी? इन सवालों का जवाब मेटा ने सार्वजनिक रूप से नहीं बताया है। कंपनी ने साफ इतना कहा है कि गलती हुई थी और उसे तुरंत ठीक कर दिया गया। लेकिन भारत सरकार सिर्फ इतने जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। अब सरकार इस मामले की पूरी सच्चाई जानना चाहती है। सरकार का कहना था कि यह एक आम आदमी का अकाउंट नहीं था, यह देश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक फेसबुक अकाउंट था। अगर इतने बड़े अकाउंट के साथ ऐसी गलती हो सकती है, तो फिर भविष्य में किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। सरकार जानना चाहती थी कि आखिर यह गलती हुई कैसे, क्या मेटा के सिस्टम में कोई कमी है, और सबसे जरूरी बात, भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए कंपनी क्या करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक मेटा ने सरकार को भरोसा दिया कि इस पूरे मामले की जांच कंपनी के बड़े अधिकारी खुद करेंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे बड़े नेताओं के अकाउंट से जुड़ी पोस्ट पर ज्यादा ध्यान रखा जाएगा ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। लेकिन दोस्तों, यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर अब ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, तो क्या पहले ऐसा नहीं होता था? और अगर नहीं होता था, तो क्या मेटा को अपनी सिस्टम और मजबूत बनाने की जरूरत है? यही सवाल अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। अब आगे सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रधानमंत्री के अकाउंट के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? दोस्तों, अब तक हमने देखा, प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट कुछ समय के लिए दिखाई नहीं दी। मेटा ने कहा कि यह सिर्फ एक तकनीकी गलती थी। पोस्ट को फिर से चालू कर दिया गया और भारत सरकार ने कंपनी से जवाब मांगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर इतनी बड़ी पोस्ट के साथ ऐसा हो सकता है,
तो आम लोगों का क्या? और इस पूरे मामले ने एक बात जरूर साफ कर दी है, आज सोशल मीडिया सिर्फ लोगों से बात करने का जरिया नहीं है। यहीं से सरकारें अपनी जानकारी देती है, यहीं से बड़े नेता लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं और करोड़ों लोग हर दिन यहीं से खबर देखते हैं। इसलिए अगर ऐसी कोई गलती होती है तो लोगों के मन में सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अपनी राय में, अगर किसी बड़े सोशल मीडिया कंपनी से ऐसी गलती हो जाए तो क्या सिर्फ माफी मांग लेना काफी है, या फिर कंपनी को लोगों को साफ साफ बताना चाहिए कि आखिर गलती कैसे हुई? अपनी राय हमें कमेंट में नीचे जरूर बताएं। इसी तरह आसान भाषा में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं अगली बड़ी अपडेट के साथ।